नमस्कार। अजकल एक ना बड़ा ही वायरल होया प्रोग्राम जिहदे विच एक वकील साहब अपने मदर नूं, वकील साहब नहीं कल्ले, उन्हां दी वाइफ, उन्हां दा बेटा इनवॉल्व हो के अपने बजुर्ग माता जी नूं कुट रहे ने, वीडियो च आया। और माता जी बेबस ने, कदी उन्हां दा पोतरा बाथरूम मतलब बिस्तरे ते पानी सुट के कहंदा जी माता जी ने बाथरूम करता। इस तरह के मतलब बहाने लभ रहे ने, उन्होंने कभी कोने ते रखा जा रहा कि डिग के मर जाण, ताकि उन्होंने तो छुटकारा पा के ये लोग बहुत जल्दी अपना सब कुछ कर सकन। और ये सब तो वड्डी गल है कि सारी प्रॉपर्टी वो वकील साहब अपने नाँ ते लवा चुके हैं। हुण बड़े माँ प्यो ने जिन्हों ने अपने बच्चों नूं बहुत कुछ दिता है, बट वो बच्चे उस माँ प्यो की देखभाल करन तो इनकार करते हैं। और उन्होंने देखभाल बिल्कुल इनकार तो करना दूर की गल है, कुटते मारते भी नहीं, या उन्होंने बदसलूकी कर रहे हैं, या उन्होंने ओल्ड एज होम च रख रहे हैं। सो अज की वीडियो बड़ी स्पैशल है और उन्होंने माँ बाप लई है, उन्होंने बजुर्गों लई है जिन्हों के बच्चे उन्हों का ख्याल नहीं रख रहे, उन्होंने मेनटेन नहीं कर रहे। और ये सवाल है कि क्या अपने बच्चों को दिती हुई प्रॉपर्टी वो वापस लै सकते हैं, क्या उन्होंने को वापस आ सकती है, चाहे वह पैसा है, चाहे वह प्रॉपर्टी है, चाहे वह कुछ भी चीज़ है, कोई भी एसट हो। सो इसका जवाब है हाँ, वो अपना प्रॉपर्टी अपना पैसा वापस लै सकते हैं। किस तरह लै सकते हैं, की वो कानून ने, की वो सिस्टम है, वो बारे अज मैं तुहानूं इस वीडियो जानू करना आ रहा। मैं अज की वीडियो हिंदी पंजाबी मिक्स बनावांगा ताकि ये अदर स्टेट भी काम आ सके। सो मेरा सवाल आज का ये है कि क्या माँ बाप जो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी चीज़ें दे देते हैं, क्या उनसे वो वापस ले सकते हैं? तो जवाब है उसका हाँ। भारत में इसकी प्रोविज़न है। एक्ट का नाम पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उस एक्ट का नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। फिर बता रहा हूँ मैं दोबारा, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में ये एक्ट बना था। इस एक्ट के तहत आप इसको नोट कर लीजिए, गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस एक्ट के तहत अगर किसी माँ बाप ने अपने जीवन काल में जो भी उसको आया था, यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर आपके माँ बाप को उसके पुश्तैनी जायदाद आई थी तो वहाँ पे कानून में फ़र्क है। अगर उनकी खुद की खरीद है, अगर उन्होंने अपनी जर खरीद है और उन्होंने अपने बच्चे को दी है तो कानून च फ़र्क है। सो वापस लै सकता है या मेनटेन कर सकता है। सब तो पहली गल, दूसरा ये सैक्शन, दूसरा एक होर सैक्शन भी लगता है IPC का। उस तो पहला ये दसना चाहना कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 प्रोविज़न है जिहदे विच एक्ट कहता है भी कोई भी ऐसा माँ बाप जो सीनियर है, यानी कि 60 साल तो वध की उम्र बिता चुका हो चुका है, चिल्ड्रन च जिहड़े सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इनकलूड माइनर। हाँ, जे बच्चा माइनर है वो इनकलूड नहीं होएगा, अदरवाइज वह बेटा यानी कि वह खुद का बेटा बेटी, उन्होंने अगों बच्चे पोतरा पोतरियाँ वो आएंगे। मेनटेनेंस जो इनकलूड है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मैडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। माइनर का मतलब है कि जिन्हें मेजोरिटी एक्ट 1875 के मुताबिक अपनी जी बालिग होने की जी नहीं अटेन की। पेरेंट्स का मतलब है मदर, मतलब फादर और मदर बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और स्टेप फादर और स्टेप मदर एज केस में भी। दैन प्रिस्क्राइब्ड मीनस कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स जी प्रिस्क्राइब्ड फीस या प्रिस्क्राइब्ड एक्ट होंगे ने। प्रॉपर्टी मीनस प्रॉपर्टी एनी काइंड, वैदर मूवेबल, इमूवेबल, एनसैस्ट्रल, फिर मैं कह रहा एनसैस्ट्रल, सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, एंड इंक्लूड्स राइट्स और इंटरस्ट इन द प्रॉपर्टी। जे उन्होंने प्रॉपर्टी कोई हिस्सा भी है वो भी इंक्लूड होंगे। दैन रिलेटिव मीनस एनी लीगल हेयर ऑफ द चिल्ड्रन, रिलेटिव मीनस एनी लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलैस सीनियर सिटीजन। मान लो किसी बजुर्ग ने विआह नहीं सी कराया पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी रिलेटिव को दी है, वो भी ये आते ने। सीनियर सिटीजन मीनस सॉरी रिलेटिव मीनस एनी लीगल हेयर और चाइल्डलैस सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट ए माइनर एंड इज़ इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ। ऐसा कोई भी रिलेटिव जिहड़ा कि उस बजुर्ग की प्रॉपर्टी नूं
ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੋਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 60 ਦੀ ਏਜ, ਅਟੇਨ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 60 ਈਅਰਸ ਔਰ ਅਬਵ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਏਜ 58 ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ 58 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 7। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, that has been maintained by the Deputy Commissioner of the local area, and welfare means provision of food, healthcare, recreation centers and other amenities necessary for the senior citizen. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਐਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਔਨ ਏ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫਾਰਮੈਟ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਕੱਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 and 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ DC ਕੋਲ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ SDM ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, SDM ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ADC ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ADC ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ आई वॉन्ट टू मेक दी गवर्नमेंट अवेयर कि कई सारिया एप्लीकेशन। अच्छा, एक और मैं इधर गल दस देना, बात एक बड़ी ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है विदिन 90 डेज़ डिस्पोज ऑफ करनी होती है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। 90 डेज़ के अंदर अंदर इस पर फैसला सुनाना होता है, और वो फैसले को लागू करा के देना पुलिस का काम है। मान लीजिए रजिस्ट्री हुई थी, रजिस्ट्री खारिज हो गई, रजिस्ट्री खारिज के बाद असली नाम पे चढ़ गई, और आप अपने बच्चे आपके अगर घर में रह रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आप उनको अपने घर से भी निकाल सकते हैं, उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और वो अपने आप जहाँ भी जाना चाहें वो जाएं। तो आपके पास वो भी पावर है। इस सारे काम को 90 डेज़ के अंदर अंदर करना होता है, और अगर कोई बच्चा इस चीज़ की उल्लंघना करता है तो उसको जेल कराई जा सकती है। जहाँ तक बात रही, जितों तक गल रही अपनी अलाउंस तो बाकी गलों की, वो तो मैं दस दिता। बट यहाँ पे मैं एक बात बड़ी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है काफ़ी अलर्ट है, बट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इस पर काफ़ी लीनियंट व्यू लेते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। 2.5 साल तो एप्लीकेशन पेंडिंग पईयां, DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਈਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं होंगी, फाइलां गवाच जांदियां, कोई ਉਹਦਾ सीरियल नंबर नहीं लगता। सो मेरी गवर्नमेंट के आगे अपील है, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक प्रॉपर कमेटी बिठाए और ये इंश्योर करे कि ये फैसले 90 डेज़ के अंदर अंदर
हो रहे हैं, और अगर उस बुज़ुर्ग को ही धक्के खाने हैं तो शायद वो बच्चों के धक्के खा लेगा, बच्चों की मार खाएगा, वो कभी भी अपना न्याय लेने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। तो मेरी आगे अपील है कि डिपार्टमेंट, खास करके डीसी साहब, मेरी बात को अगर सुने तो इसके ऊपर अमल करें। मेरी खुद की डाली हुई पिटिशनें 2.5-3 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कई सारी ऐसी हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो मैं सरकार के आगे भी कहता हूँ कि आप चेक करें कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन या एविक्शन की एप्लीकेशन कौन सी डेट को डिपार्टमेंट में आई, कौन सी डेट को उस पर कार्रवाई हुई। और मज़ेदार बात बता दूं कि कई कई दिन, कई कई महीने उनको फाइल नंबर ही नहीं दिया जाता। ये भी एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। और डीसी साहब को पता होगा, एडीसी साहब और एसडीएम साहब को ड्यूटीज़ इतनी पड़ती हैं कि वो पेंडिंग रखते हैं फाइलों को, और उनका स्टाफ भी आगे मजबूर होता है कि साहब के ऑर्डर के बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। सो मेरी एक गुजारिश है, और फिर मैं आपको सबको बता रहा हूँ, मैं फिर सारे तुहानू कह रहा कि फिर कोई अंकुर वर्मा ना बन सके, ਉਹਦੇ अंदर डर होवे कि ये प्रॉपर्टी मेरे को खोई जाएगी वापस और मैनू घरों बेकार कर दिता जाएगा। और ऐसे गलत बच्चों नू सबक सिखाने लई तुहाडे कोल बजुर्गों को अधिकार है। मैं फिर एक्ट का नाम लै रहा, वेलफेयर ऑफ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इनू पढ़ लो, पंजाबी च अवेलेबल है, हिंदी च अवेलेबल है, इंग्लिश च अवेलेबल है, समझ लो। जे कोई डाउट आता है तो तुहाडा अपना वीर सुनील मल्लन छोटा भरा तुहाडे लई हाज़र है, और तुसी कभी भी आके मेरे को नॉलेज लै सकते हो, समझ लै सकते हो, एप्लीकेशन तैयार करानी है वो करवा सकते हो, और तुसी इहदे ते काम कर सकते हो। सो मेरी अगेन डिपार्टमेंट्स अगे गुजारिश है कि इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ एक्ट के उत्ते मेहनत है ਉਹਨੂੰ ध्यान करन। एक एक्ट की मैं होर गल कीती सी, दैट इज़ सैक्शन 125 CRPC। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਈਵਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ खर्चा लै सकते हो। ਉਹਦੇ ਤੇ फिर अगले किसी प्रोग्राम मैं गल कराँगा, उसकी डिटेल समझावाँगा। आप अपनी बहू से, अपने बच्चों से खर्चा लेने के हकदार हैं, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी काम चलेगा, और अगली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आपका अपना सुनील मल्लन चंडीगढ़ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।